सो हाय गाइस, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स 2019 में जो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे इस क्लास में। आपका 5 मार्क्स इस क्लास में क्लियर हो ही जाएगा। 35 प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से 5 मार्क्स तो कंफर्म फिक्स हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्लास से बने रहिए। अगर आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा और इस क्लास को शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और जो आपका फर्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। जब हम एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो वो किस तरह का व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, आभासी लेंस की तरह व्यवहार करेगा, या फिर प्रिज्म की तरह, या फिर अवतल दर्पण की तरह? जब हम एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो वह उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। याद रखिएगा, जब हम एक आपका ऑप्शन ए होगा, जब हम एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो वह उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। क्या करेगा? उत्तल लेंस को हम जब पानी में डुबाएंगे तो वह उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। क्या 2 नंबर में एल से आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एल से आर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? आर प्लस डब्ल्यू एल, या फिर ऑप्शन बी है आपका आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या फिर आपका ऑप्शन सी है आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, या फिर डब्ल्यू एल अपॉन आर। तो इसका आंसर क्या होगा? एल से आर परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है वो आपका ऑप्शन बी ही सही है। इसका आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, जो कि आपका एल से आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। याद रखिएगा, एल से आर का शक्ति गुणांक। चलिए अगला जो प्रश्न है 3 नंबर में है प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात क्या है। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का जो अनुपात है उसको हमको स्पष्ट करना है। तो क्या है? √2 है, 1/√2 है, या फिर 1/2 है, या फिर 2√2 है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात स्पष्ट करना है आपका। यहाँ पर 3 नंबर है, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1/√2 जो कि सही है। 1/√2 जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर जो है, 4 नंबर देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचना की दिशा होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उसकी संरचना की दिशा क्या है? बी अनुपात बी वेक्टर के समांतर होता है, या फिर ई वेक्टर के समांतर होता है, या फिर बी मल्टीप्लाई ई वेक्टर के समांतर होता है, या फिर ई मल्टीप्लाई बी वेक्टर के समांतर होता है। 4 नंबर का क्या होगा? बहुत इजी प्रश्न है, आप सभी जानते हो इसका क्या होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचना की दिशा क्या होती है? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संरचना की दिशा होती है वो होती है आपका ऑप्शन डी है, ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समांतर होती है। ठीक है, ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर के समांतर होती है। आपका ऑप्शन डी है। याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचना की दिशा ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समांतर होती है। चलिए 5 नंबर जो है, 5 नंबर देख लेते हैं क्या है। 5 नंबर में प्रकाश के रंग का कारण है। जो प्रकाश के रंग है उसका कारण क्या है? इसकी आवृत्ति है, इसका वेग है, इसकी कला है, या फिर इसका आयाम है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 5 नंबर का 40 प्रश्न का 35 प्रश्न करनी है इस क्लास में हम लोगों को। चलिए 5 नंबर का क्या होगा आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। 5 नंबर का ए हो जाएगा, इसकी आवृत्ति। ठीक है, प्रकाश का जो रंग है उसका कारण है इसकी आवृत्ति। आपका ऑप्शन ए सही होगा, आवृत्ति। क्या होगा? आपका ऑप्शन ए सही होगा, आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण है इसकी प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न आपका 6 नंबर में कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य होता है। क्या होगा? ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर शून्य होता है? बिल्कुल, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वह घटता है। याद रखिएगा, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, अर्धचालक का किसका? अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह घटता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है 7 नंबर में। 7 नंबर जो है आपका, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय में क्रमशः N1 और N2 लपेटते हैं तो क्या होता है? N1 ग्रेट N2, N2 ग्रेट N1, या फिर N1 = N2, या फिर N1 = O, या फिर 0। O है यहाँ पर O। चलिए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से दीजिए 7 नंबर का। बिल्कुल, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय क्रमशः N1 और N2 लपेटेंगे तो N2 ग्रेट N1 होगा। क्या होगा? N2 ग्रेट N1 होगा। इसको याद रखिएगा, N2 ग्रेट N1। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, N2 ग्रेट N1।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 8 नंबर में। 8 नंबर जो प्रश्न है इसको थोड़ी सी हम पतली कर लेते हैं। हाँ पतली तो है ही, फिर भी मोटी लिखा रही है। चलिए क्या 8 नंबर में, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 445 मीटर है, इसकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा, वह कितना है? क्या है? 245 है, 245 मीटर, 245 किलोमीटर, या फिर 56 किलोमीटर, या फिर 112 किलोमीटर। 8 नंबर का बिल्कुल क्या प्रश्न, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, इसकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा, वह कितना होगा? क्या होगा? तो 56 किलोमीटर होगा, याद रखिएगा 56 किलोमीटर होगा। जब टीवी का प्रेषण टावर 245 मीटर है और जिसकी अधिकतम दूरी इसका टावर प्रसारण जो पहुंचाना है जो बताता है हमको, तो वह 56 किलोमीटर होता है। तो याद रखिएगा जब भी आपका प्रश्न आएगा यहां तक आप इसको याद रखिएगा, टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर कह दिया तो उसका 56 मीटर के लिए 56 किलोमीटर होगा, याद रखिएगा 56 किलोमीटर होगा। चलिए यहाँ पर 9 नंबर जो प्रश्न है इसको देखते हैं। 9 नंबर में निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच का, पानी का, लोहा का, हीरा का? जल्दी से आंसर दीजिए। 9 नंबर में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच का होता है, पानी का होता है, लोहा का होता है, फिर हीरा का होता है? तो किसका होता है 9 नंबर में? जल्दी से आंसर दीजिए। तो 9 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है हम सभी जानते हैं, बहुत ईजी प्रश्न है, ललन टॉप टाइप का प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक बहुत ही ईजी होता है, कि बहुत ही अधिक जो होता है बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच का, पानी का, लोहा से सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है लोहा का, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आप इसको याद रखिए, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। हम इसको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, NAND गेट का बुलिय व्यंजक क्या है? तो नैंड गेट यहाँ पर जो है इसका बुलिय व्यंजक हमको बताना है, तो आपको एंड गेट, नैंड गेट सबका हम एक स्पेशल क्लास देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, इसका हम स्पेशल क्लास देंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है नैंड गेट का बुलिय व्यंजन क्या है। तो y बराबर 1 प्लस बी, या फिर y बराबर 1 इंटू बी, या फिर y बराबर a प्लस बी वेक्टर, या फिर यहाँ पर है y बराबर a इंटू बी वेक्टर। तो क्या होगा जल्दी से दीजिए 10 नंबर का। बिल्कुल 10 नंबर का जो बुलिय व्यंजक हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई वेक्टर b। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ए बी जब है, जब y का बुलिय व्यंजक कह दिया तो a बराबर क्या है, बुलिय व्यंजक जो होता है a इंटू बी, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसे दिया जाता है। ठीक है, इसमें अगर आपका बुलिय व्यंजक यहाँ पे पूछ रहा है तो ऐसे देना ही देना है, किसमें? नैंड गेट में। ठीक है, नैंड गेट में आपको इसे लिखना है, याद रखिएगा। चलिए आपका 11 नंबर जो प्रश्न है इसको देखते हैं क्या है। अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसकी प्रवृत्ति क्या है? स्थिर है, अनंत है, शून्य है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर है? क्या है? जल्दी से आप लोग लाइव चैट में कमेंट करते रहिएगा कि अणुचुंबकीय पदार्थ का प्रवृत्ति क्या है। तो अणुचुंबकीय जो पदार्थ है उसकी प्रवृत्ति जो होती है वह होती है स्थिर होती है। क्या होती है? अणुचुंबकीय पदार्थ की जो पदार्थ की प्रवृत्ति होती है वो होती है स्थिर होती है। कैसी होती है? स्थिर होती है। चलिए आपका हम 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या है? 12 नंबर जो है आपका, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटस्टीन घटक होता है। तो कैसा होता है? I फाई होता है, या फिर I tan होता है, या फिर I साइन होता है, या फिर I cos स्क्वायर होता है। तो कैसा होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए 12 नंबर का। जल्दी से जल्दी हमको खत्म करनी है। ठीक है, 12 नंबर का क्या होगा? 12 नंबर का सी हो जाएगा। क्या होगा? I साइन फाई। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वैनिस्टोज घटता है, तो I साइन फाई होता है। क्या होता है? I साइन फाई। चलिए 13 नंबर जो है इसको देख लेते हैं क्या है। आवेश का विशिष्ट घनत्व का मान होता है, जो आवेश होते हैं उसके विशिष्ट घनत्व का मान कितना होता है? किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पर किलोमीटर इनवर्स स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन बी में है आपका न्यूटन मीटर इनवर्स, या फिर ऑप्शन सी है कूलम वोल्ट इनवर्स, या फिर ऑप्शन डी है कूलम मीटर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 13 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल 13 नंबर का क्या होगा? 13 नंबर का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स 2। क्या होगा? कूलम मीटर इनवर्स 2। आवेश का
पृथक घटना का मात्रक जो होता है कूलम मीटर इनवर्स 2 होता है। चलिए अगला देखते हैं आपका 14 नंबर क्या है। 14 नंबर में है समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से। क्या होगा? माइनस टी नॉट अपॉन एफ ई, या फिर माइनस टी एफ नॉट एफ ई, या फिर सी में है माइनस एफ ई अपॉन एफ नॉट, या फिर माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई। तो क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए 14 नंबर का। बिल्कुल 14 नंबर का ए हो जाएगा माइनस टी ओ अपॉन एफ ई। ठीक है, माइनस टी नॉट अपॉन एफ ई। चलिए अगला देखते हैं क्या 15 नंबर में। इसका पीडीएफ आपको जहां से मिलेगा हम फ्री हम आपको बता देंगे क्लास के लास्ट में। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पहले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? 1 माइनस एन ए होता है, या फिर एन माइनस 1 ए होता है, या फिर यहाँ पर एन प्लस 1 ए होता है, या फिर 1 प्लस एन ए स्क्वायर होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए 15 नंबर का। 15 नंबर का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 नंबर का जो है बी हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू ए होता है। क्या होता है? एन माइनस 1 इंटू ए होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर में क्या है। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। उनकी सम्मिलित शक्ति कितनी होगी? जल्दी से इसका आंसर दीजिए 16 नंबर का। बिल्कुल 16 नंबर का क्या प्रश्न है आपका कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? 100 वाट होगी, 2400 वाट होगी, 30 वाट होगी, या फिर 24 वाट होगी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए 16 नंबर का। 16 नंबर का डी हो जाएगा 24 वाट। कितना होगा? 24 वाट। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? 24 वाट होगी। चलिए अगला देखते हैं क्या है 17 नंबर जो प्रश्न है। यदि 100 वोल्ट तथा आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? 17 नंबर। बिल्कुल 17 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होगा? बी होगा। कितना होगा? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 एफ। जैसे कि हम आपको हिंदी में ही बताए थे, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की धारिता ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो 2 गुणे 10 के पावर माइनस 4 फैराडे। एफ है तो एफ का जो मान होता है, जो अति मात्रक होता है वो होता है फैराडे। ठीक है, फैराडे का जो शॉर्ट होता है एफ होता है, इसको याद रखिएगा। तो यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? 2 गुणे 10 के पावर माइनस 10 फैराडे। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या है? 18 नंबर जो है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। क्या किया जाता है? बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। जो इसके लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए, उस दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, या फिर यहाँ पे जरा दृष्टि दोष, या फिर एटिलैग्मेटिक। तो इसमें तो सी तो होगा नहीं, तो क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए 18 नंबर का। बिल्कुल 18 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। यहाँ पर क्या होगा? जब बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष हम कहते हैं। जरा दृष्टि दोष से हम बेलनाकार लेंस को हम दूर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या 19 नंबर में है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। जो आदर्श एमीटर होते हैं उसका प्रतिरोध शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए 19 नंबर का क्या होगा? 19 नंबर का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। याद रखिएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका 20 नंबर में जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो n समानुपाती BH होता है, n समानुपाती BH स्क्वायर होता है, n स्क्वायर समानुपाती BH होता है, या फिर n स्क्वायर समानुपाती 1/BH होता है। ठीक है, तो क्या होगा 20 का? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 20 का बी हो जाएगा, n स्क्वायर समानुपाती BH होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो n स्क्वायर समानुपाती BH होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है।
किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग होता है, गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, समतल होता है, वृत्ताकार होता है। क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग होता है तो गोलाकार होता है। कितना होता है, गोलाकार होता है। चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर में है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, प्रेरित चुंबक पर आधारित है, प्रेरित विद्युत पर आधारित है। किस पर आधारित है 22 का, बिल्कुल 22 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। क्या पर आधारित है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या है। 23 नंबर जो प्रश्न है आपका, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। जो लैम्डा तरंगदैर्घ्य होते हैं उसकी फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच सी लैम्डा, या फिर ऑप्शन बी है एच सी अपॉन लैम्डा, या फिर एच लैम्डा अपॉन सी, या फिर लैम्डा अपॉन एच सी। क्या होगा 23 नंबर का, बिल्कुल लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। 23 नंबर का क्या हो जाएगा, 23 नंबर का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा। क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है एच सी अपॉन लैम्डा। चलिए अगला देखते हैं। 24 नंबर में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षित स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजन होता है। तो क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 24 नंबर का 24 नंबर का डायरेक्ट आंसर दीजिए। 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शून्य होता है। ठीक है, ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, और ना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर। इतना नहीं होता है, सिर्फ शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव निरक्षित, जब भी निरक्षित स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजन पूछ जाए, किसमें, निरक्षित द्विध्रुव की निरक्षित स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजन पूछता है तो उसका शून्य होता है। ठीक है, उसका व्यंजन शून्य होता है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में क्या है, +10 माइक्रोकुलम एवं -10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, कितना होगी, 2.25 जूल, 2.35 जूल, -2.25 जूल, या फिर -2.35 जूल। 25 नंबर का, बिल्कुल 25 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, -2.25 जूल। क्या हो जाएगा, -2.25 जूल प्लस 10 माइक्रोकुलम एवं -10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो -2.5 जूल होगी। क्या होगी, -2.5 जूल होगी। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर में क्या है, 26 नंबर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव व नमन कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव और नमन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 26 नंबर, बिल्कुल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वह होता है 90 डिग्री। चलिए अगला देखते हैं। 27 नंबर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टी आर स्क्वायर का मान कितना होता है। तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए। 27 नंबर का, 27 का आपका ऑप्शन बी हो जाए, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपका यहाँ पे 28 नंबर जो है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। 28, जितने समय में किसी रेडियस एक्टिवेट पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण में आधी हो जाती है उसे कहते हैं औसत आयु, अर्ध आयु, आवर्तकाल, अपक्षय नियंत्रण। तो क्या होगा 28 नंबर का, बिल्कुल 28 का बी हो जाएगा। क्या होगा, 28 का बी हो जाएगा, अर्ध आयु। क्या होगा, जितने समय में किसी रेडियस एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी है उसे कहते हैं हम अर्ध आयु। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं क्या है। 29 नंबर जो है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V इंटू आर, बी स्क्वायर इंटू आर, बी स्क्वायर अपॉन आर या फिर V स्क्वायर आर टी। तो क्या होगा विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगा 29 नंबर में, क्या होगा विद्युत परिपथ की शक्ति V स्क्वायर अपॉन आर। क्या होगा V स्क्वायर अपॉन आर। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। 30 नंबर जो है, 30 नंबर में होगा आयाम अधिमिश्रण। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचांक होता है। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचांक होता है तो कितना होता है, हमेशा शून्य होता है, 0 से 1 के बीच होता है, एक तथा अपरिभाषित होता है या फिर 0.5 से ज्यादा नहीं होता है। तो क्या होगा 30 का, बिल्कुल 30 का क्या होगा, बिल्कुल आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचांक होता है 0 से 1 होता है। कितना होता है, 0 से 1 होता है, याद रखिएगा। आयाम अधिमिश्रित में अधिमिश्रित सूचांक 0 से 1 होता है। चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर क्या है। दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है तो संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी। 31 नंबर, समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी। क्या प्रश्न है, दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है तो संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी जो फोकस दूरी है 31 नंबर का क्वेश्चन आपको बी हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। क्या होगा, -10 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखते हैं, आपका यहाँ पर है 32 नंबर। 32 नंबर में एक तार में एक एंगस्ट्रॉम धारा प्रवाहित तो हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 6×10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। 0.625×10⁻13 या फिर 0.25×10⁻18 या फिर 1.6×10⁻⁻19 या फिर 1.6×10⁻19। तो क्या होगा 32 नंबर का, 32 नंबर का आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा 6.25×10⁻18, 6.25×10⁻18 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन बी 6.25×10⁻18। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर में, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो q इंटू एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इंटू q स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से इसका दीजिए। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिए जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। 33 नंबर का बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए 34 देखते हैं। 34 क्या होगा, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। आधा होगा, दुगुना होगा, चौगुना होगा, स्थित होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 34 नंबर, बिल्कुल 34 नंबर का हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, क्या है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होगा वह दुगुना हो जाएगा। क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सूर्य की प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, किस रंग का होता है। तो तरंग होता है। कैसा होता है, तरंग होता है, याद रखिएगा तरंग होता है। चलिए यहाँ से आपकी क्लास को हम समाप्त करते हैं। आपका 35, यहाँ पे आपको 35 प्रश्न का 35 प्रश्न करा दिया गया है, बहुत कम समय में करा दिया गया है। और यहाँ पे सत्यम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप कर ही दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो सर क्लास नहीं वो सर क्लास करते रहिएगा